फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आंख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ, दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं, गले में नहीं, साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। No. पापा को इरिटेट करता हूँ। टिल्लू इधर दे इसे। No. अब देखता हूँ कैसे परेशान करेगा तू। है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दिए क्या तुमने? पैसे? No. ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें सुखा दूंगा, लेकिन आधे पैसे मेरे। जल्दी से सूख जा। लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। No. अले कब से कर लाऊं, सूख ही नहीं ला। टिल्लू इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूं? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। टिल्लू कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है, तूने पढ़ लिया? क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी मेरे तल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। जाकर सो जा, सुबह तक आराम मिल जाएगी। अब क्या करूं? No. आइडिया। स्कूल की साथ को बिगाड़ दिया, अब बिना टेंशन के सो जाता हूँ। टिल्लू उठ जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे मम्मी मेरी शर्ट तो गीली है। क्या पक रहा है? ये ले तेरा शर्ट। ये कैसे हो गया? शर्ट तो तेरी दीदी की गीली रह गई, पता नहीं कैसे। आज वो स्कूल ले जाएगी। लो हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर घुमाते जाओ, गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो खोल लिया। घुमाते जाओ, प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। No. अरे ये हैंडल किसने तोड़ा? अपने लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते जाओ, ये कैसी ताले है? अरे आपको तो 104 बुखार है। बहुत ठंड लग रही है। टिल्लू इसे पकड़। No. ये लीजिए कंबल। है, इससे बुखार चेक करते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे इस पर तो कुछ दिखाई नहीं ला। बेवकूफ, पहले इसे ऑन करना पड़ता है। रुक अभी दिखाती हूँ। दीदी नहीं। क्या नहीं, चुप बैठ। अरे दीदी समझो ना। अरे दीदी मैंने इसे अभी अपने बगल में डाला था। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीरे थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। हेलो टिम्मी, आई लव यू। किसको आई लव यू बोल रहा है? मम्मी। No. नहीं दीदी, मम्मी को मत बोलो। अरे छोड़ मेरा पैर। मम्मी। प्लीज प्लीज दीदी, आप जो बोलोगे वो करूंगा। ये लो दीदी आपकी फेवरेट चिप, ये लो कोल्ड ड्रिंक। अरे इन दोनों में इतना प्यार कैसे उभर रहा है? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबा देता हूँ दीदी। टिल्लू जा मेरा फोन लेकर आ। ये ठीक कौन है? मम्मी। अरे मेरा ब्लास्ट तो खराब हो गया। टिल्लू ये देख, मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्रश है। No. पापा मुझे नई ब्लास्ट दिला दो, ये पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। बेटे तू भी मेरी तरह मेसवाक चलाना शुरू कर दे, एक से पूरी जिंदगी चल जाएगी। ले अब तो मम्मी ही दिला सकती है। टिल्लू बेटे, तेरे कंजूस पापा ने मुझे कभी ब्रश नहीं दिलाया। ये देख, राख बनाकर दांत साफ कर रही हूँ। ले तू भी कर ले। छोड़ो, शेल कभी ब्लड नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। टिल्लू फ्रूटी पिएगा? ये कहाँ से मिला मम्मी? अरे पड़ोसन ने दिया था, मैं दुपट्टे में छुपा कर ले आई। चलो स्टोव खोल कर लगा दिया। टिल्लू कितना पिएगा? डब्बा सिकुड़ चुका है। इतना जल्दी खत्म हो गया? बाल में जाए, मजा तो इस स्टोव से आएगा। इतने पानी पीऊंगा। टिल्लू दूध पी ले आकर।
दूध में भी स्क्लो डालकर पीऊंगा। No, 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 इतने no, तो मैं क्या- टिकलेट भी पी सकता हूँ। बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था। टिल्लू, फ्रूटी का डब्बा कहाँ गया? वो ला पापा, इधर देख। चलिए जी, मैं तैयार हो गई। लिपस्टिक। ये नए साल का पहला दिन। अरे मैंने लड़की की कपड़े क्यों पहने? दीदी, कौन दीदी? मैं तेरा भाई हूँ No, 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 और no. तू मेरी छोटी बहन। ये तब क्या हो रहा है? मम्मी। हाँ बेटे बोल, नाश्ते में क्या खाएगा? पापा, तेरे पापा तो बैठकर क्रिकेट देख रहे। No, 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 no. टिल्लू, अभी नींद से उठा है? ऐसे करेगा तो शादी के बाद ससुराल से भगा देंगे तुझे। ये लो, गुलाब जामुन लाया हूँ। एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लटगुल्ले। गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। No, 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 नहीं, no. मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। खाली बोतल मिल गई, पानी भी बन लिया। अब इसमें तेल छाला छेद कर दूंगा। बन गया मेरा हथियार। अरे, घर के अंदर बारिश, छत टपक रहा है क्या? पापा धोले, मजा आएगा। पानी कहाँ से आया? छिपकली ने मुंह तूत तो नहीं दिया? पापा चिपकली नहीं, टिल्लू। पकड़ इसको। दीदी प्लीज तोड़ दो प्लीज। No, 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 no. नहीं पापा नहीं, गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा। ये ले। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड के चारों साइड्स काटकर व्हाइट हिस्सा अलग किया। फिर व्हाइट कप में दूध डालकर मालिक के पास ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने बहुत बुरा सपना देखा और उन्हें मौत का डर सताने लगा है। मरने के बाद कफन का कपड़ा सफेद होता है। सिर्फ सफेद देखकर मेरी आत्मा डर न जाए, इसीलिए आज से मैं सफेद पहनूंगा और सिर्फ सफेद खाना खाऊंगा। दोपहर को नौकरानी सोचने लगी, क्या बनाओ खाने में सफेद कलर का। नया नाटक शुरू किया है मालिक ने। फिर वो अंडे बॉईल करके ले गई। देखते ही सन की आग बबूला हो गया। तुम ऐसे ही ले आई, इन्हें तोड़कर अंडे का पीला नहीं निकाला। लगता है तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं घुसता। मुझे सिर्फ सफेद खाना है, सफेद सफेद सफेद। गुस्से के मारे रात को नौकरानी ने खाना ही नहीं बनाया। इंतजार करते करते जब मालिक किचन देखने गए, क्या कर रही हो, तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया मालिक, क्योंकि मरने के बाद आपकी आत्मा को वैसे भी खाना नहीं मिलेगा और कहीं भूख से वो दोबारा न मर जाए, इसीलिए अभी से आप भूखा रहने का आदत डाल लो। एक सुबह नौकरानी ने चाय, कॉफी और ग्रीन टी बनाया। फिर प्लेन पराठा, प्याज का पराठा और आलू पराठा बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज 3-3 किस्म का खाना पसंद करते हैं। एक दिन घर में सिर्फ गोभी पड़ी थी। 3-3 चीजें खानी है, लेकिन सिर्फ गोभी लेकर आ गए। वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाकर ले गए। जिन्हें देखते ही सन की डांटने लगा, तुम्हारा मतलब गलती मेरी है, मैं सिर्फ गोभी लेकर आया। कमीनी, अगर तू चाहती तो गोभी के पकोड़े, गोभी के पराठे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, तू तो कामचोरों की रानी है। फलाना ढिमकाना खाना है ना आपको, चलो खिलाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च को बेसन में डुबोकर पकोड़े बनाया। फिर मिर्च की चटनी और मिर्च की जूस बनाकर ले गई। जैसे ही मालिक ने पकोड़े खाया, वो पागल हो गए। उन्होंने तुरंत जूस पिया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक घर में सिर्फ हरी मिर्च थी, मैं चाहती तो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 स्पेशल चीजें बनाया, कैसी लगी? एक दिन नौकरानी ने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। फिर समोसे के बारे में सोचने लगी और जादुई कुकर के अंदर समोसे प्रकट हो गए। वो चाय के साथ ले गई। मालिक, आपने 10 मिनट में समोसे बनाकर लाने को कहा था, देखिए मैं 1 मिनट के अंदर ले आई। एक दिन वो बैठकर टीवी देख रही थी। उसे देख मालिक को चिढ़ मच गई। मुझे बिरयानी खाना है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। मालिक क्यों चिल्ला रहे हो, 5 मिनट के अंदर बिरयानी बनाकर ले आऊंगी। मालिक डबल गुस्से से, बिरयानी बनाने में 1 से 2 घंटा लगता है, अगर 5 मिनट में नहीं बना पाई तो पूरे महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, और अगर बना लिया तो आज से तुम मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। खुशी के मारे नौकरानी ने जल्दी से जाकर कुकर गैस में चढ़ा दिया और उसके सोचते ही अंदर 1 कटोरी बिरयानी हाजिर। वो प्लेट में सजाकर ले गई। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो हिचकिचाते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया।
अबे 2 कौड़ी का नौकर, मालकिन खड़ी है और तू बैठकर बिरयानी चूस रहा है। चल जा, पूरा किचन गंदा पड़ा है, जाकर साफ कर। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसे दिल के आकार में काट लिया, क्योंकि कंजूस पति ने एक जकास आइडिया निकाला है। हो, आज से तुम हार्ट शेप रोटी बनाओगी, जिससे हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा और साइज की जो एक्स्ट्रा आटा है उसकी बचत हो जाएगी, जिससे तुम एक और रोटी बना लोगी। सुबह 4 बजे एक दिन कंजूस पत्नी को जगाने लगा। अरे जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाना है। पत्नी चौंकते हुए, हाय इतनी सुबह ऑफिस क्यों? हो, अभी नहीं निकला तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? पैदल जो जाना है, बस का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। गुस्से के मारे पत्नी ने नींद से उठकर हार्ट शेप पराठा बनाया, लेकिन उसे बीच से काटकर अलग कर दिया और पति को परोस कर बोली, लीजिए ब्रोकन हार्ट पराठा। आपकी कंजूसी देख देख कर मेरा दिल टूट चुका है। कंजूस झट से बोला, पगली वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने ये जो बीच का हिस्सा काट कर निकाला, ऐसे तो और ज्यादा आटे की बचत होगी। मतलब आज से हम टूटे दिल का पराठा खाएंगे। एक दिन नौकरानी ने मटके में बिरयानी की सारी सामग्री डालकर आटे की गोंद से उसे बंद कर दिया, क्योंकि सन की मालिक ने कहा था, आज से तुम हर चीज मिट्टी के बर्तन में बनाओगी, इससे खाने की स्वाद 100 गुना बढ़ जाती है। जाओ मटका बिरयानी से शुरुआत करो। एक दिन मालिक 2 कुल्हड़ लेकर आए। पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है, जल्दी से कुल्हड़ पिज्जा बना दो। नौकरानी ने आज तक कुल्हड़ पिज्जा नहीं देखा था। उसने तवे पे पिज्जा बना लिया, फिर उनके स्लाइसेस कुल्हड़ में डालकर मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो चिल्लाने लगे, बेवकूफ, तुम्हारा तवा पिज्जा कुल्हड़ में डाल देने से कुल्हड़ पिज्जा नहीं बन जाएगा। निखट्टू सारी, ले जाओ इसे मेरे सामने से। नौकरानी गुस्से के मारे, हर चीज मिट्टी के बर्तन में खाना है, सन की आदमी, अभी खिलाती हूँ। उसने खिचड़ी बनाया और मटके में ढेर सारा मिट्टी डाल दिया। खाते ही मालिक किड़किड़ाने लगे। नौकरानी झट से बोली, अब इसके लिए मुझ पर मत चिल्लाना मालिक, अगर हर चीज मिट्टी वाले बर्तन में पकाऊंगी तो खाने में थोड़ा बहुत मिट्टी तो मिलेगा ही। एक दिन नौकरानी को मौसम्बी का जूस बनाना था, लेकिन वो छिलका छिल ही नहीं पा रही थी। गुस्से के मारे नौकरानी ने छिलके के साथ ही जूस निकाल लिया। पीते ही मालिक थरथराने लगे, इतना कड़वा जूस, तुमने छिलका संग मौसम्बी ग्राइंड कर लिया ना? नौकरानी डरते हुए, हाँ मालिक, लेकिन मैं क्या करती, मौसम्बी से छिलका उतारना बहुत मुश्किल है, आपको संतरे लाना चाहिए था ना। चुप, मुझे मौसम्बी का जूस पीना है तो संतरे क्यों लाऊं? अगर छिलका नहीं उतारा जा रहा है तुमसे तो काम छोड़ो और निकलो मेरे घर से। मालिक से बदला लेने के लिए अगले दिन नौकरानी ने हाथ से निचोड़कर मौसम्बी का जूस बनाया, जो वो खुद पी गई। फिर बचे कुछ 2-4 बूंद के साथ पानी मिलाकर मालिक के पास ले गई। पीते ही वो बोले, आज कड़वा तो नहीं है, लेकिन स्वाद 0/लूल। नौकरानी झट से बोली, मालिक आप काम से निकाल देंगे, इसीलिए मैं मौसम्बी को कस के पकड़कर छिलका निकाल रही थी, इस चक्कर में सारा जूस बह गया। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो, मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा, अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है या भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक दिन पत्नी गैस पर भुट्टा बुन रही थी, तभी वहाँ कंजूस पति टपक पड़ा। हो, लगता है तुम मुझसे भीख मंगवा के छोड़ोगी। बेवकूफ, ऐसे भुट्टा चलाने से पता है गैस का कितना नुकसान होगा। इन्हें कुकर में डालकर सीटी लगा लो, सेम टेस्टी आएगा। दोपहर को घर में सब्जी राशन कुछ भी नहीं था। पत्नी के कहने पर पति भड़क गया। भुट्टा जलाकर जो गैस का नुकसान हुआ है, पहले उसकी भरपाई करना होगा। मैं 2 दिन तक कोई राशन नहीं लाऊंगा, हम भुट्टे से ही गुजारा करेंगे। गुस्से के मारे पत्नी जाकर सारे भुट्टे जलाने लगी। बचत करना है ना, अभी दिखाती हूँ असली बचत। वो एक एक करके सारे भुट्टे खा गई, फिर उनके छिलके और बीच वाले हिस्से को कुकर में डालकर बॉईल कर लिया और पति को परोस कर बोली, बेबी बॉईल भुट्टा इतना टेस्टी था, पता ही नहीं चला कब में सारे खा गई। अब 2 दिन मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी, पर आप कैसे गुजारा करोगे? इसीलिए मैंने कुकर भर के छिलका सब बॉईल कर लिया। अब आराम से 2 दिन खाते रहना।